हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी में अपना जो टॉपिक चला था प्रशांत महासागर की तली और उच्चावच में अपन पढ़ रहे थे। और प्रशांत महासागर का जो बेसिक जो परिचय था उसके बारे में, और उसमें जो पाए जाने वाले जो कटक थे, जो प्रशांत महासागरीय कटक या मध्यवर्ती कटक, जो अपने मध्य अमेरिका से जो अपने पश्चिम की ओर अपन कहें या अपने पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाता था, वहां से उसके दो सिरे थे, उनके बारे में पढ़ने पिछले वीडियो तक अपन ने पढ़ा। आज अपन हिंद महासागर प्रशांत महासागर के जो उपविभाग हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो प्रशांत महासागर हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर का जो अपने पास में क्षेत्रफल था वो 16,52,00,000 अपने पास में 6,200 वर्ग किलोमीटर था। उसमें अपन ने उसको अपन कितने भागों में, उसके जो प्रशांत महासागर के जो उपविभाग हैं उनकी अपन बात करते हैं तो उसको मुख्य रूप से इसकी तली के आधार पर, यानी प्रशांत महासागर की जो तली है उसके आधार पर उसको मुख्य रूप से 4 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। पहले अगर इसके भाग की अपन बात करते हैं तो वो अपने पास में आता है उत्तरी प्रशांत महासागर, क्योंकि ये अपने पास में जो प्रशांत महासागर है उसमें एकीकृत रूप से अपन इसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और अगर अपन संपूर्ण अगर समुद्री भाग की तुलना करते हैं तो लगभग 50% भाग पर ये फैला हुआ है। तो इसका अपन अध्ययन करने के लिए इसको अपन 4 भागों में अपन इसको बांट दिया है। पहला अपने पास में है उत्तरी प्रशांत महासागर। ये जो उत्तरी प्रशांत महासागर वाला जो भाग है, जो उत्तरी भाग में जो आर्कटिक जो महासागर है उसके पास वाले अगर अपन उसके भाग की बात करते हैं, या अपन कहेंगे 0 डिग्री अपने जो अक्षांश रेखा उसके ऊपर वाले पार्ट की अपन बात करते हैं तो ये सबसे जो अपने पास में गहरा महासागरीय भाग है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है, जिसकी जो औसत जो गहराई है वो 4,000 मीटर तक है। जैसे पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर की औसत गहराई 5,000 मीटर तक होती है। तो इस उत्तरी प्रशांत महासागर के भाग है उसकी जो औसत जो गहराई 4,000 मीटर जो तक है, इसकी जो अपने पास में औसत गहराई है। पार्ट नंबर 2, यानी इसका जो सेकंड भाग है वो अपने पास में आता है उसको मध्य प्रशांत महासागर। मध्य प्रशांत महासागर यानी दूसरा जो भाग है इसका वो अपने बांट दिया उसको मध्य प्रशांत महासागर में। ये जो मध्य प्रशांत जो महासागर है इस भाग में अधिकतर चबूतरे, छोटे छोटे कटक है, और इसमें कई प्रकार के ज्वालामुखी द्वीप हैं, प्रवाल जो विद्युत से जो निर्मित जो द्वीप हैं, इस प्रकार की से जो संरचना में कलाकृतियां पाई जाती हैं। और इस वाले भाग की हम बात करते हैं तो इसकी लगभग जो औसत गहराई आती है वो 3,300 मीटर के आसपास इससे जो अपने मध्य प्रशांत महासागरीय जो भाग है उसकी औसत गहराई आती है। नंबर 3, पहला अपने पास में उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरा आ गया मध्य प्रशांत महासागर। पहले वाले की औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर, दूसरे की लगभग 3,300 मीटर। इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर यानी जो इसका तीसरा जो भाग है वो कौन सा गया, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर। और ये जो भाग है अपने पास में दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर, ये इन दोनों की तुलना में इसकी जो गहराई है वो कम है, इस पर उठे हुए भाग पाए जाते हैं और इसी वजह से इस पर कई प्रकार के द्वीप और कटक यहाँ पर स्थित है। नंबर अपने पास में चौथा, अपने पास में दक्षिणी पूर्व का गया दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि जो तीसरा अपने चौथा अपने पास में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, तीसरा दक्षिणी पूर्वी, अब आ रहा है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। इस भाग में जो विस्तृत अपने पास में निमग्न जो है वो तट पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी अनेक प्रकार के इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह और छोटे छोटे द्वीप, प्रवाल द्वीप हैं, कटक वाले हैं, ईश्वर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी जो गहराई है वो यहाँ पर लगभग 2000 मीटर तक इसकी औसत गहराई आती है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसकी
2400 मीटर या लगभग अपन या कह सकते हैं 2400 से लेकर 2800 मीटर तक, 2800 मीटर तक इसकी औसत गहराई आती है। और इसकी अपने पास में अगर एवरेज अपन निकालें तो 2200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसकी औसत गहराई अपने पास में आती है। तो इन चारों भागों की अपन तुलना करते हैं तो सबसे जो गहरा भाग होता है उत्तरी प्रशांत महासागर वाला, जहां पर लगभग 4000 मीटर जिसकी औसत गहराई पाई जाती है। तो ये थे अपने पास में प्रशांत महासागर के 4 उपविभाग। पहला कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर जिसकी औसत गहराई 4000 मीटर, मध्य प्रशांत महासागर जिसकी औसत गहराई 3300 मीटर के आसपास, तीसरा अपने दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर जिसकी औसत गहराई अपने पास में 2400 से लेकर 2800 मीटर तक औसत गहराई पाई जाती है। जबकि चौथा अपने पास में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर इसकी औसत गहराई अपने पास में 2200 से लेकर 2000 मीटर तक पाई जाती है। ये थे प्रशांत महासागर के जो अपने पास में उपविभाग। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में कुछ द्रोणियां पाई जाती हैं, यानी कटक हो गए, कटक हो गए और उसके बाद में इसका सामान्य परिचय हो गया था। और उसके बाद में इसका उपविभाग अब आते हैं प्रशांत महासागर की द्रोणियां। यानी कि अगला जो अपने पास में है प्रशांत महासागर की द्रोणियां। प्रशांत महासागर में विभिन्न आकार की द्रोणियां पाई जाती है जो विभिन्न कटकों के द्वारा उनको अलग किया जाता है। कटक जो होते हैं द्रोणी को अलग करने का काम करते हैं। यानी कि प्रशांत महासागर में विभिन्न प्रकार की द्रोणियां, विभिन्न आकार की द्रोणियां पाई जाती हैं जिनको अलग जो करने का काम किया है विभिन्न प्रकार के जो कटक हैं, इन कटकों के द्वारा इन द्रोणियों को अलग किया जाता है। और इनमें जो पहले सबसे अपन पहले द्रोणी की अगर बात करते हैं वो अपने पास में फिजी द्रोणी, फिजी द्रोणी। अब जैसे अपन वर्ल्ड मैप में अगर अपन बात करते हैं कि फिजी द्रोणी कहाँ है, तो जैसे अपन ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस द्वीप समूह और इधर अपने पास में जो फिलीपाइंस द्वीप समूह के पास में अपने पास में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा है। और ऊपर अपने पास में एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, जापान, उनके बीच में अगर इधर अपन देखें, इधर वाले जो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहां पर अपने पास में कौन सी द्रोणी है? फिजी द्रोणी है। इस फिजी द्रोणी की अगर हम बात करते हैं, फिजी द्रोणी जो फिजी द्वीप है, फिजी द्वीप के दक्षिण, यानी फिजी जो अपने पास में द्वीप है उसके भी कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 32 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ये अपने पास में फिजी द्रोणी पाई जाती है। और इस फिजी द्रोणी की जो औसत जो गहराई है वो कितनी है? 4000 मीटर है। ये अपने पास में, यानी कि जो फिजी द्रोणी है वो कहां पर है? अपन अगर प्रशांत महासागर के लोकेशन के हिसाब से देखें तो पश्चिमी भाग में। और प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग कौन सा आता है? अपने पास में जो फिलीपाइंस द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ वाला, एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है वो अपने पास में प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। तो वहां पर अपने पास में कौन सा द्वीप है? फिजी द्वीप है। और इस फिजी द्वीप में के भी दक्षिण में जो फिजी द्वीप है उसके भी दक्षिण भाग में कौन सी द्रोणी है? फिजी द्रोणी है, जिसका अपना देशांतरी अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो 22 डिग्री अपने दक्षिण अक्षांश से लेकर 32 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य 4000 मीटर की औसत गहराई पर अपने पास में कौन सी द्रोणी है? फिजी द्रोणी है। नंबर 2, दूसरे अपन द्रोणी की बात करते हैं वो अपने पास में है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्रोणी। अगर जैसे अपने पास में ये अपने पास में मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में ये अपने पास में कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये तो अपने पास में क्या है? न्यूजीलैंड। ये अपने पास में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो अपन कौन सी द्रोणी की अपन बात कर रहे हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग। इस पार्ट की अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो द्रोणी है उसकी अपन बात करते हैं। और ये जो इसमें ये जो बीच वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है अपने पास में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ पर अपने पास में कौन सी द्रोणी? पूर्वी
ऑस्ट्रेलिया द्रोणी। यानी कि अगर अपन इसमें लैंग्वेज के रूप में अपन देखें कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो द्रोणी है, ऑस्ट्रेलिया द्रोणी है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड जो अपने पास में है, न्यूजीलैंड का जो पश्चिमी तट है या फिर न्यूजीलैंड जो कटक है, इन दोनों के मध्य में अपने पास में कौन सी है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्रोणी स्थित है। इस जो द्रोणी की जो औसत गहराई है वो 3400 मीटर इस द्रोणी की औसत गहराई है। तो अपने पास में दूसरी जो द्रोणी है वो कौन सी होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी, जो कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के मध्य जो कटक है वहां पर अपने पास में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी स्थित है और इसकी औसत गहराई अपने पास में कितनी आ रही है, 3400 मीटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरी अगली जो द्रोणी है, पेरू चिली द्रोणी। यानी कि अब जैसे अपने पास में दो देशों के नाम आ रहे हैं, एक तो पेरू या चिली द्रोणी, यानी कि पेरू और चिली दोनों ही कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यानी कि अपने पास में कौन सा आ गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका में यहां पर अपने पास में कौन सा देश आ गया, चिली, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा जाएगा अपने पास में, पेरू या पेरू जो देश है उस अपन उसके पास में स्थित द्रोणी की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक विस्तृत चौड़ी, अब यहाँ पर इस तट के पास में जो एक विस्तृत चौड़ी द्रोणी पाई जाती है और इस द्रोणी की जो गहराई है वो लगभग 3400 मीटर ये गहरी है। कहीं पर आपको इसमें 4000 मीटर की औसत गहराई भी इसमें दर्शाई गई है। तो अपने पास में जो तीसरी जो द्रोणी है, पेरू या चिली द्रोणी, जो कहां पर है, अपने पास में जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है जहां पर अपना चिली और पेरू जो देश स्थित है उसके पश्चिमी आप कहें कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग और अपने पास में दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के पास में जो पेरू और चिली द्रोणी जिसकी औसत गहराई 3400 मीटर से अपन कहें कि राउंड फिगर में 4000 मीटर तक इसकी औसत गहराई पाई जाती है। उसके बाद में इसी के जस्ट ऊपर अपने पास में एक ग्वाटेमाला द्रोणी स्थित है, यानी अपन कह सकते हैं इसको मध्य अमेरिका वाला जो भाग है वहां पर ग्वाटेमाला द्रोणी है और इस द्रोणी की जो गहराई है 3246 फैथम। यानी अब अपने पास में पिछले वीडियो की तरह फैथम में जो है वो जो अपन समुद्री गहराई जो नाप रहे हैं वो 1 फैथम बराबर कितनी गहराई होती है, 1 फैथम बराबर 6 फीट का होता है। यानी 1 फैथम में 6 फीट गहराई होती है। और इसको अपन वही अगर मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो अपने पास में 3 फीट और 3 इंच का 1 मीटर होता है। उसके अनुसार अपन इसको पहले इसको फीट में चेंज करके मीटर में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्वाटेमाला द्रोणी कहाँ स्थित है, मध्य अमेरिका अपन कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के या यहाँ पर जो अपने पास में कहें कि कैरिबियन जो द्वीप समूह है उसके पश्चिम में वहां पर स्थित एक ग्वाटेमाला द्रोणी है। उसकी जो औसत गहराई 3246 फैथम है और ये अपने पास में दोनों अमेरिकन महाद्वीप के मध्य में स्थित है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो है दक्षिणी प्रशांत जो द्रोणी है। दक्षिणी जो प्रशांत द्रोणी में जो अपने पास में कोडामाइक जो द्वीप है उसके पास में दक्षिणी प्रशांत द्रोणी स्थित है। और उसके बाद में अगली अपने पास में फिलीपाइन, यानी अगले अपन द्रोणी की बात करते हैं फिलीपाइंस द्रोणी। तो फिलीपाइंस द्रोणी जो है वो अपने पास में वही प्रशांत महासागर का कौन सा भाग आ जाएगा, पश्चिमी भाग। यानी फिलीपाइंस द्वीप समूह के बाद में फिलीपाइंस द्वीप समूह स्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य फिलीपाइंस द्रोणी का विस्तार पाया जाता है, जिसकी औसत गहराई 4200 मीटर के आसपास होती है। यह भी अपने पास में जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख द्रोणियां। द्रोणियों के बाद में अपन प्रशांत महासागर में स्थित कुछ अपने पास में द्वीप और द्वीपों के साथ साथ में इसमें अपने पास में जो बहुत सारे अपने पास में जो गर्त पाए जाते हैं और उन गर्तों की अगर हम बात करते हैं उन गर्तों की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा जो गर्त है उसका
उसका नाम है अपने पास में मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। इसकी जो गहराई अपने पास में कितनी थी, 11,33 मीटर है। यानी जो मेरियाना जो ट्रेंच है वो कितना गहरा है, 11,033 मीटर गहरा है। और इससे जो अपने पास में इसकी जो विस्तार है वो लगभग अपने पास में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अपन बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने प्रशांत महासागर को जो 4 भागों में बांटा था, तो सबसे पहला उत्तरी प्रशांत महासागर था, जिसके बारे में अपन पढ़ा था कि ये सबसे गहरा भाग होता है, यानी प्रशांत महासागर का उपविभाग, जिसमें कितना था 0 डिग्री से ऊपर वाला आता था। और वही यहाँ पर आ रहा है कि मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में, और लगभग 145 डिग्री पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में स्थित है। वो है अपने पास में मेरियाना ट्रेंच। इसके अलावा अपने पास में मर्रे गर्त है, चैलेंजर गर्त है, और उसके साथ में अपने पास में बहुत सारे इसमें लगभग 33 छोटे बड़े गर्त इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रशांत महासागर के अपन कुछ द्वीप हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में अनेक छोटे बड़े अगर द्वीपों की अगर संख्या की बात करते हैं तो लगभग 2000 से अधिक यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। उनमें अपन ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, हवाई या पर्वत विकृति से निर्मित द्वीप समूह पाए जाते हैं। इसमें इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस द्वीप समूह, वैंकूवर द्वीप है, हवाई द्वीप समूह है, वो इस प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। तो ये था हमारे पास में प्रशांत महासागर की तलीय उच्चावच। अगले वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ फिर आपको ऑनलाइन क्लासों में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।